जोहार दोस्तों, मेरा नाम है अज्जू। आप सभी का वेलकम करता हूं राष्ट्रीय आदिवासी जनगणना मोर्चा में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर किस प्रकार से देश भर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग धर्म परिवर्तन हो रहा है। खास करके हमारे आदिवासी लोगों के साथ, खास करके हमारे दलित पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ किस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रायपुर गांव में भी ऐसा ही मामला सामने देखने को मिला है। वहां पर एक व्यक्ति आता है, दो साथियों के साथ आता है और उस गांव में पहुंचकर किस प्रकार से यीशु प्रभु का जिक्र करने लगता है और खुद को ईसाई बताता है। और वहां पर जितने भी ग्रामवासी थे उन लोगों को किस प्रकार से प्रभु यीशु की किस प्रकार से प्रार्थना करवाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाता है, कोशिश करता है। लेकिन इसी मामले को लेकर पिपलोद पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां पर 3 धर्म परिवर्तन के प्रावधान भी मिलता है वहां पर, और 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी करती है। और इसी बीच वहां के ग्रामवासियों ने उन लोगों को पीटा है, मारा है। हेलो हेलो, आप इस क्षेत्र के अंदर ईसा मसीह का कोई जिक्र नहीं करेंगे, बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर ये भी कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा हूँ, हम इस क्षेत्र के अंदर ईसा मसीह का जिक्र होने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात आप ईसा मसीह का नाम लिख करके इन्हें भोले वाले हिंदुओं को ईसाई नहीं बनाना। आदिवासी कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा अलग है हमारा, हम किसी धर्म में नहीं आते हैं। हमारे गांव दोंगलापानी में हमारे 2 भाई हमारे रीति रिवाज संस्कृति से भटक करके अन्य किसी धर्म में, किसी आस्था में चले गए थे। गलती से चले गए, जैसे भी चले गए कि आज दोनों भाइयों ने गोपाल वारेला, पप्पू वारेला आज पूरी रीति रिवाज के साथ, पूरी संस्कृति के साथ और पूरी जो हमारे आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज है उसको मानने को तैयार है। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आज के बाद हम किसी भी इस प्रकार की दूसरे धर्म की आस्था नहीं रखेंगे। तो मैं दोनों भाइयों का हमारे पूरे वारेला परिवार में बहुत स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इन दोनों परिवार के, अब ये आज के बाद हमारे परिवार है। सुख दुख में हम पूरे गांव वाले इनके साथ खड़े हैं और मिलजुल के इनकी मदद करेंगे। आप लोग कुछ कहना भैया बताओ। कोई गोपाल भाई, हम भी कह रहे हैं कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा लगे तो मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ रहे हैं ना आप लोग। लेकिन जबरदस्ती हमको किसी धर्म में ले जाया जाता है, किसी धर्म में परिवर्तन किया जाता है, धर्म अपनाने बोलते हैं, क्योंकि हमारे भोले भाले आदिवासी लोगों के साथ पैसों का लालच देकर, आरक्षण का लालच देकर इस प्रकार से जबरदस्ती हमारे भोले भाले आदिवासियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कि जो ईसाई में कन्वर्ट हो गए, ईसाई कन्वर्ट होना 100 साल पहले शुरू हुआ था, है ना। 100 साल पहले एक महामारी आई थी, जैसे आपका कोरोना आया था, ऐसा महामारी आया था प्लेग का। उस टाइम में तत्कालीन समय में एक डॉक्टर हुआ करते थे जो खेरौड़ा की लाइन में निकले, तो वहां इन्होंने धर्मांतरण किया। उस टाइम में कुछ लोग उस आस्था की वजह से या ठीक होने की वजह से उस ओर जुड़े। तो जब से हम लोगों ने कहना शुरू किया तब से एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आपने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, आप अपने घर वापसी कर लीजिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं फायदा आदिवासियों का ले रहे हैं। ये बात सत्य है। सर्टिफिकेट लगा करके आप नौकरी भी कर रहे हैं और उधर से ईसाईयत में भी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे ईसाई धर्म अपनाया तो वहां चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो आदिवासी धर्म को छोड़ के अब क्रिश्चियन बन चुके हैं और अब उनसे यह रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से क्रिश्चियन बन जाओ। अब घुस ही गए हो उसमें, तो ताकि हमारे आदिवासी भाई है वो आरक्षण का पूरी तरीके से लाभ उठा पाए। क्योंकि एक तरफ तो आप आरक्षण भी खा रहे हो और एक तरफ उधर ईसाई मिशनरियों द्वारा पैसा भी खा रहे हो चर्च का। तो ऐसा मत करो भाइयों, या तो एक जात रखो आपकी, या तो आदिवासी हो तो आदिवासी रहो, न क्रिश्चियन बनो तो क्रिश्चियन बन जाओ। और पहली बात तो ईसा मसीह का अपनी भारत की धरती से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ईसाई बन कैसे गए वो विचार की बात है। उनका जन्म ही फिलिस्तीन में कहीं हुआ था, बेथलेहम नामक शहर में, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य के अधीन था। और रोमन का और अपने इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी आप इस ईसाई बन गए, तो ये सोचने की बात है। चंद पैसों और रुपयों की लालच में आके तुमने तुम्हारा जो धर्म है उसको बेच दिया, तो फिर क्या मतलब है। तो इससे अच्छा तो आप ईसाई बन जाओ, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों की जो सीटें हैं वो भी खाली हो, जिस पे आप आपका वो फर्जी फायदा उठा रहे हो। अब धर्म बदल लिया तो आप उसमें ही चले जाओ। हमारे आदिवासी समाज में कोई जरूरत नहीं है। अगर आना है तो पूर्ण रूप से वापिस आदिवासी बन जाओ, धर्म में प्रवेश कर लो, अपना आदिवासी समाज में वापिस प्रवेश कर लो, आपका स्वागत है। नहीं तो फिर हालेलुया हालेलुया करते रहो और गुड फ्राइडे ने क्रिसमस ने वो मनाते रहो, झाड़ पत्ती की पूजा करते रहो। એટલે હુદરી જો ભાઈ એમ ન કરો ને રહેવું હે તો અમારા સમાજ હાથે રહો, ને કે પછી જાતા રહો એમના રોમન સામ્રાજ્ય વેશ કરતા રહો, હાલેલુયા મેરા ઈસુ ઈસુ મેરા ઈસુ ઈસુ એમ।
ठीक है क्या? उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय जोहार, जय आदिवासी।